नमस्कार दोस्तों, मैथ गुरुकुल एंड जीके चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल पे आपको स्टडी रिलेटेड ही वीडियो सारे मिलेंगे। आज के अंदर हम कोशिश करेंगे व्याकरण के सारे कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर करने की। पूरी इस वीडियो के अंदर शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा व्याकरण शुरू करते हैं। तो लिखा हुआ है व्याकरण। तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं, तो हम इनकी परिभाषा सहित में इस वीडियो के अंदर आपको व्याकरण, वर्ण, वर्णमाला, शब्द, भाषा, बोली, स्वर, व्यंजन सब कुछ लगभग क्लियर करवाने की कोशिश करूंगा। अगर बड़ा वीडियो बन गया है तो अगले वीडियो के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखा हुआ है व्याकरण किसे कहते हैं। तो काव्य का वो शास्त्र, परिभाषा क्या रहेगी हमारी, काव्य का वो शास्त्र जिसमें शुद्ध रूप में लिखना और शुद्ध रूप में पढ़ना, शुद्ध रूप में बोलना, उसे व्याकरण कहा जाता है। उसे व्याकरण कहा जाता है। क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो इस कारण ये व्याकरण की परिभाषा हो गई है। अब हम व्याकरण के नीचे की और टॉपिक के अंदर आते हैं। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले तो वर्ण। क्या है हमारा टॉपिक रहेगा, वर्ण। वर्ण, तो आपको ये वर्ण की परिभाषा, वर्ण आते हैं, सबको आते हैं, मेरे को भी पता है, लेकिन कैसे याद करते हैं इसको, इनकी हिंदी की भाषा कैसे होती है वो आपको लगभग नहीं आती है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कौन कौन से होते हैं और वर्ण कैसे बोले जाते हैं वो भी मैं तरीका आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वर्ण की परिभाषा, छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जाते हैं, जिसके क्या नहीं किए जाते हैं, टुकड़े नहीं किए जाते, उसे वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, उसे वर्ण कहा जाता है। बहुत ही सरल भाषा के अंदर मैं ये पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम वर्ण कौन से होंगे, वर्ण कैसे बोले जाएंगे, तो आपको बता दूं। सबसे जैसे मैंने लिखा क, ख, ग, घ, हड़, और इसके साथ में एक ह लिखता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ह मैंने क्यों लिखा। तो ये कैसे वर्ण है, ये आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये क्या है, कंठीय वर्ण है। क्या है, कंठीय वर्ण है। क्यों है कंठीय वर्ण, क्योंकि ये हम जब बोलते हैं तो हमारी ध्वनि बोलते समय कंठ के द्वारा बाहर आती है। इस कारण इन वर्णों को कहा जाता है कंठीय वर्ण। क, ख, ग, घ, हड़, ह, ये कैसे वर्ण है, कंठीय वर्ण। मैं ऑफलाइन के अंदर भी पढ़ाता हूँ, तब भी मैं आपको यही बताता हूँ बच्चों को कि आप अपने किताबी भाषा को सरल कीजिए, उनको रटना नहीं है। आप बोल के प्रैक्टिस करोगे तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मैं अगले की और तरफ देखता हूँ। अब उसके बाद में मैंने लिख दिया च, च, ज, झ, य, य, स। अब ये कैसे वर्ण है, अब ये आप कंठ की और ऊपर की आते हैं तो क्या होता है, तालु होता है। क्या होता है, ताल, ये वर्ण। क्योंकि हम जब बोलते हैं तो हमारी ये जीभा होती है वो तालवी से टकरा कर इनकी इन वर्णों की ध्वनि बाहर आती है। इस कारण इन वर्णों का नाम रखा तालव्य वर्ण। ये कौन कौन से, च, च, ज, झ, य और यस। उसके बाद में हमारी लाइन आएगी ट, ठ, ड, ढ, हण, र, ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया और हण हो गया। र हो गया और च चटकाउन वाला हो गया च। तो ये कैसे वर्ण है,
ये है आपके मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण, इसको क्यों कहा जाता है मूर्धन्य वर्ण? क्योंकि बोलते समय में हमारी जो जीवा होती है दांतों से के पीछे टकरती है, जहाँ मूर्धन्य बना होता है, जैसे ट, ठ, ड, ढ, न, र, च, ये कैसे वर्ण है? मूर्धन्य वर्ण है। अब हम बात करते हैं दंतन्य वर्ण। दंतन्य वर्ण, तो ये क्या है दंतन्य वर्ण? त, थ, द, ध, न, ल, च। इसको दंतन्य वर्ण क्यों कहा जाता है? इसको इस कारण कहा जाता है क्योंकि जब हम बोलते समय हमारी ध्वनि, ये बोलते समय हमारी जीवा होती है वो दांतों से टकराती है, इस कारण को दंतन्य वर्ण कहा। दंतन्य का अर्थ होता है दांत, जैसे त, थ, द, ध, न, ल, च, ये हो गए आपके दंतन्य वर्ण हो गया। उसके बाद में होता है ओष्ठ वर्ण। क्या होता है? ओष्ठीय वर्ण। ओष्ठ का अर्थ क्या होता है बताओ? ओष्ठ का अर्थ होता है होठ होता है। अब आपको मैं बताऊंगा प, फ, ब, भ और म। इसको ओष्ठ वर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वर्ण बोलते समय हमारे होठ होते आपस में टकरते हैं। बोल के तुम्हार कीजिए, प, फ, ब, भ, म, आपस में टकरते हैं, इस कारण इसको का नाम रख दिया है ओष्ठीय वर्ण। क्या रखा है? ओष्ठीय वर्ण। और ओष्ठीय वर्ण का ही अर्थ होता है होठ होता है। अब पीछे एक बच गया है व। क्या बच गया है? व। अब इनका नाम दिया है दंत ओष्ठ। क्या नाम दिया है? दंत ओष्ठीय। दंत ओष्ठीय का अर्थ होता है दांत और होठ दोनों से टकर कर ध्वनि बाहर आती है। बोलते हैं ना व, तो हमारे दांत भी टकरते हैं, एक साथ सिकुड़ते हैं और होठ भी आपस में टकरते हैं, व, इस कारण का नाम रखा दंत्योष्ठीय वर्ण। वो है आपका व। तो ये तो हो गए हमारे वर्ण हो गए, कैसे किस प्रकार से। अब ये ह तक तो क्लियर है। और पीछे अक्षेत्र ज्ञ वो भी कैसे वर्ण है, इसको क्या कहा जाता है, अगले टॉपिक में आएंगे। अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। जैसे क्या होता है वर्णमाला किसे कहते हैं, परिभाषा आ जाए। वर्णमाला, वर्णमाला का अर्थ होता है, जैसे वर्ण तो हो गया जो भाषा के छोटी से छोटी का जिसके टुकड़े नहीं किए जाते हैं उसे वर्णमाला वर्ण कहा जाता है। और वर्णमाला, वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहा जाता है। एक वर्ण से ज्यादा होंगे तो वर्णमाला बन जाएगी, इस कारण वर्णमाला कहा जाता है। अब हम बात करते हैं शब्द की। किसकी करते हैं? शब्द की। और शब्द, शब्द किसे कहते हैं उस प्रकार से हम ये पढ़ेंगे। अब हम शब्द शुरू करने जा रहे हैं। शब्द की परिभाषा देखते हैं। शब्द उसे कहते हैं यानी वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है, कहा जाता है। अब इनकी समझते हैं क्या होता है। वर्णों के सार्थक एक से अधिक होंगे, वर्णमाला से अधिक होंगे, सार्थक यानी साथ में होंगे, समूह यानी इकट्ठा होना, समूह में रहना, तो इसी कारण इसका ये बन जाता है शब्द बन जाता है। अब जैसे अब हमने ये पढ़ लिया है शब्द की क्या भाषा परिभाषा भी सीख ली है। अब हम पढ़ रहे हैं भाषा किसे कहते हैं, क्या होता है। भाषा भी आना आपको बहुत ही ज़रूरी है। भाषा किसे कहते हैं ये हमारी हेडिंग रहेगी। तो भाषा किसे कहते हैं ये जानेंगे। अपने मन के विचार शुद्ध रूप में एक दूसरे के साथ प्रकट करना भाषा कहा जाता है। मैं अपनी भाषा के रूप में आपको पढ़ा रहा हूँ। किताबों में आपको कोई बड़ा दूसरा मिलेगा, लेकिन रियल है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। अपने मन के विचार होते हैं शुद्ध रूप में एक दूसरे के साथ प्रकट करना, उसे भाषा कहते हैं। तो मुख्य रूप से भाषा दो प्रकार की होती है। कितनी? दो।
एक तो होता है लिखित